तो किस किस को गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है और एक सिक्योर जो है वो करियर बनाना है बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स में, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय अर्चना। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है आईसीएफआरई का, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस पे जाके इस एग्जाम के बारे में सब कुछ जान सकते हो और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ। 2 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अब आज जो है वो मैं तीसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। नॉट ओनली मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बल्कि उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ इसकी भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि मैम आप जो है हमें इस एग्जाम की तैयारी करवाओ, हमें ये प्रॉब्लम है या हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था ना, उसका पर्पस यही है कि जो स्टूडेंट्स जिनको अर्ली करियर में है, बीएससी लेवल पे हैं, एमएससी लेवल पे हैं, तो या फिर पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो दैट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह भी रही हैं कि मैम excellent work, exam preparation made super easy, could you please make similar content for other government jobs or exams? यस एब्सोल्युटली, मैं इस चैनल पे जो है अब मैं एग्जाम वाइज सीरीज कर रही हूँ। तो जैसे अभी आईसीएफआरई का एग्जाम नजदीक है तो मैं सभी को हेल्प करूंगी इस एग्जाम के लिए, और इसके बाद मैं फिर डिफरेंट कुछ जैसे अदर गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे कि एफएसएसआई हो गया या फिर कोई और भी साइंटिस्ट पोस्ट हो गया, उसके लिए मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो आप जो है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो आज का जो है वो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग सेशन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, आप जो 2 अलग वीडियो हैं उनको आप जाके देख लो और चैनल पे आईसीएफआरई प्लेलिस्ट में जाकर, और अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेजर फूड क्रॉप्स जो है वर्ल्ड के वो किस फैमिली से हैं? तो इसमें जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेग्यूमिनेसी, सोलेनासी, क्रूसीफेरी, ग्रामिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर है ग्रैमनी यानी पोएसी फैमिली। तो इसमें क्या, जो मेजर सीरियल खाते हो ना, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज वगैरह, वो इसमें ही आते हैं। और इससे रिलेटेड क्या और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगी कि ये मोनोकॉट होते हैं और इनके लीव्स जो है वो नैरो होते हैं, इनका वेनेशन जो है वो पैरेलल होता है। तो आप क्या करो कि आप एक टेबल बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज और उनके एग्जाम्पल्स हों। जैसे कि पोएसी सीरियल्स का हो गया, लेग्यूमिनेसी में पल्सेस हो गए, सोलेनासी में पोटैटो टोमेटो हो गया। तो आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्लांट फैमिली चार्ट बनाकर रिवाइज करो। देखो एक पेज रहेगा, रिवाइज इजिली फटाफट से होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, 4 ऑप्शंस हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? यस, कॉफी, स्पेशली कॉफी या अरेबिका, जिसका ओरिजिन इथियोपिया में हुआ है एंड यहां से ही कॉफी का कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू हुआ था। आपको क्या करना है, क्रॉप ओरिजिन्स का एक मैप या लिस्ट बना लो। कॉफी इथियोपिया, मेज मैक्सिको, राइस चाइना, इंडिया, जो भी है आप ऐसा एक लिस्ट बना लो। तो इस टॉपिक से ना इस तरह के क्वेश्चंस जो यूपीएससी और आईसीआर एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ने का यही सही तरीका है। क्वेश्चन से जब पीवाईक्यू से आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, पहले तो क्वेश्चन का टाइप देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कि जैसे ये ओरिजिन के बारे में है या कुछ और एग्जाम्पल के बारे में है, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वो एक छोटे से शॉर्ट नोट्स में आप बना लो और फिर उसको रिवाइज करो। जितने देर में कोई 2 घंटे में पढ़ेगा ना, आप इजिली उसको 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने इस तरह का शॉर्ट नोट्स बना लिया। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स, एंड आई नो कि आप सबको पता है ये मेथेन होगा। और क्या होता है कि वाटर लॉग्ड राइस फील्ड्स में एनारोबिक कंडीशंस होती हैं जिसमें मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं
और मीथेन एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और एग्रीकल्चर से ये एमिशन काफी हाई होता है। क्या है? विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, तो दैट इज मीथेन। अब क्या है, आप ऐसे कर लो कि पैडी फील्ड से मीथेन गैस रिलीज होता है, फर्टिलाइजर्स से आप ऐसा कर लो कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में लिख लो, फिर लाइव स्टॉक में से मीथेन उनके एंट्रिक फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर दोनों से रिलेटेड है, तो ये रिवीजन आपका दोनों का हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, if same fraction of both prey and predator is removed, who recovers faster? तो इसका क्या होगा? आंसर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रे। प्रे स्पीशीज यूजुअली रिप्रोड्यूस फास्ट एंड उनका पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है, इसीलिए अगर दोनों रिड्यूस हो जाए तो प्रे जल्दी रिकवर करता है, प्रीडेटर्स स्लो होते हैं। आप क्या करो, प्रे प्रीडेटर साइकिल का एक ग्राफ बना लो और एक्सप्लेन करो कि क्या होता है जब प्रे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इस टॉपिक से इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फूड चेन के क्वेश्चंस निकलते हैं। नाउ मूविंग टू द next question, when pollen is transferred to stigma of another flower of the same plant, it is called, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जिटनोगेमी। इसमें क्या होता है, पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है सेम प्लांट के, और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही होता है। ठीक है, आप पॉलिनेशन टाइप का एक एक कंपैरिजन टेबल बना लो। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में, जिटनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट में, जेनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स में, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन देखा, सबके बारे में जो भी टर्म्स है ना सब पता होना चाहिए कि इस टर्म का ये मीनिंग है, इस टर्म का ये मीनिंग है। ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन याद कर लिया हो गया, ऐसा नहीं करना है। उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन। अब देखो, एंथर जो है ना उसके अंदर पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस करते हैं, जिससे हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। रूट और स्टेम टिप्स में तो सिर्फ माइटोसिस ही होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लो। तो एक लेबल डायग्राम बना लो, स्टामिन शोइंग एंथर एंड पॉलन सैक, और उसमें लिखो मियोसिस पीएमसी इन एंथर, उसके बाद उससे माइक्रोस्पोर बनता है, पॉलिन ग्रेन्स जो है। फिर इस तरह से आप कर लो, बना लो एक फ्लो चार्ट बना लो, आई वुड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? तो ठीक है, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, और उसके बाद फिर से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये है, कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है कंपाउंड आई? तो कंपाउंड आईज, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्थ्रोपॉड्स में। तो कंपाउंड आईज होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, जैसे इंसेक्ट्स, प्रॉन्स, क्रैब्स। इनमें होता है मल्टीपल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटीडिया। ओमेटीडिया क्या? ओमेटीडिया, जो हर एक इमेज का स्मॉल पार्ट डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आई ह्यूमंस में होते हैं और कंपाउंड आई जो है इंसेक्ट्स में। अब एक्सप्लेन करो कि कंपाउंड आईज मूवमेंट डिटेक्शन में बेटर होते हैं क्या? ये आपका टास्क है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा कि वर्टिब्रेट्स जो है उनमें नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स का बना होता है। सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन वगैरह ये सब आता है। तो आप क्या करो कि नर्वस सिस्टम क्या क्या हो गया, सीएनएस प्लस पीएनएस प्लस एएनएस हो गया, और सबके एग्जाम्पल साथ में लिख लो कि क्या क्या पार्ट होता है सीएनएस का, पीएनएस का, एएनएस का। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन द बॉडी आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, बीएमआर, मेटाबॉलिज्म। सबको पता होगा शायद, है ना। एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस।
कैटाबॉलिज्म में टूटता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस। और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है? यस करेक्ट, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म इज टोटल ऑफ बोथ। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसी को मेटाबॉलिज्म हो गया वो। अब एनाबॉलिज्म का एग्जांपल में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन हो गया। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म है। तो इस तरह से आपको याद हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन। सो माइट्स बिलोंग टू क्लास एरिकनीडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा। अब सबके एग्जांपल्स याद है क्या? अगर याद नहीं है तो सबका नाम लिखो और दो दो एग्जाम्पल्स याद कर लो। लेकिन माइट्स लाइक स्पाइडर्स और टिक्स जो होते हैं वो अरेक्निडा में आते हैं। उनके पास 8 लेग्स होते हैं और कोई एंटीनी नहीं होता है। इंसेक्ट्स के पास सिर्फ 6 लेग्स होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये याद रखना डिफरेंस। अब इंसेक्टा, अब ऐसे लिख लो, इंसेक्टा एंट बी 6 लेग्स, एरेक्निडा स्पाइडर माइट 8 लेग्स, क्रस्टेशिया क्रैब प्रॉन्स एक्वाटिक। देखो अब जो है मैं यही बताऊंगी कि आपको अगर तैयारी करनी है इस एग्जाम की, आईसीएफआरई एग्जाम की, या आपको फिर किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंटरैक्ट करो, कि जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करो, तभी उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।